अस्सलाम वालेकुम। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक्सेल में मौजूद फार्मूलाज की अच्छी तरह से समझ होना चाहिए। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद सम इफ फार्मूला के आर्गुमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। सम इफ फार्मूला के बारे में सीखने से पहले आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि सम इफ फार्मूला की जरूरत कब पेश आती है। नंबर्स की एडिशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और इफ का इस्तेमाल तब होता है जब कोई कंडीशन लागू होती है। मतलब यह हुआ कि जब भी हमें किसी कंडीशन के बिहाफ पर नंबर्स की एडिशन करनी हो या नंबर्स का टोटल निकालना हो तो हमें जरूरत पड़ती है सम इफ फार्मूला की। सम इफ के फार्मूला को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैंने एक टेबल डिजाइन किया है जिसमें एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स के नाम से 3 कॉलम है। सिनेरियो ये है कि हमें डिपार्टमेंट के बिहाफ पर सेल्स निकालनी है। मतलब ये कि अपने इस टेबल में मौजूद डिपार्टमेंट्स की टोटल सेल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इस सिनेरियो में हमने अपने नंबर्स की एडिशन तो करनी है, लेकिन वो एडिशन हमने कंडीशन के बिहाफ पर करनी है। मतलब ये कि हमें ग्रोसरी की ही टोटल सेल्स चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही टोटल सेल्स चाहिए। सो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सम इफ का फार्मूला। सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल सम। तो सम से रिलेटेड तमाम फार्मूलाज जो हैं वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। अब डाउन एरो की मदद से सम इफ को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब। कीबोर्ड से टैब प्रेस करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सिंटैक्स में 3 आर्ग्यूमेंट रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज हैं। किसी भी फार्मूला को बेहतर तौर पर समझने के लिए यह बेहद जरूरी होता है कि हम उसके आर्ग्यूमेंट्स को समझ लें, क्योंकि जब आप फार्मूला के आर्ग्यूमेंट को समझ लेते हैं तो फार्मूला का लॉजिक बिल्ड करना बेहद आसान हो जाता है। सम इफ की सिंटैक्स में हमारा पहला आर्गुमेंट है जी रेंज का। ये रेंज दरअसल क्राइटेरिया रेंज है। मतलब हमने ये रेंज बतानी है जिस रेंज में हमारा क्राइटेरिया है। तो बी कॉलम में हमारा क्राइटेरिया पड़ा है। बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और अपने सेल के रेफरेंस को फिक्स करने के लिए कीबोर्ड से टाइप करेंगे F4 प्रेस करके अपने सेल के रेफरेंस को फ्रीज कर देंगे, कोमा डालेंगे। क्राइटेरिया में अपने ग्रोसरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब अपने इस सेल के रेफरेंस को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जरूरत ये है कि हमारा ये सेल जो है वो रिलेटिव रेफरेंस में ही रहे। मतलब जब हम इस फार्मूला को ड्रैग करें तो ये E2 की जगह पर E3 हो जाए। सो इसलिए हम इसे फिक्स नहीं करेंगे। क्राइटेरिया वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद अपनी तमाम वैल्यूज वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिनका हमें टोटल चाहिए। तो वो तमाम वैल्यूज कॉलम सी में है। सम रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसके रेफरेंस को भी हम F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे ग्रोसरी की टोटल सेल्स जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। अपने माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर डबल क्लिक करेंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी टोटल सेल जो है वो हमें मिल जाएगी। सो आई होप आप बखूबी समझ चुके होंगे कब, क्यों और किस तरह से सम इफ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।